गांव तक पहुंचाने के लिए बस की सेवा प्रदान की थी लॉकडाउन में भी। क्वारंटीन के दौरान 1 महीने के लिए पूरा राशन की व्यवस्था की और उसके बाद फिर राशन कार्ड बना करके उनको फ्री में राशन की सुविधा के साथ जोड़ा। एमएसएमई सेक्टर में ये सर्वाधिक रोजगार, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है यूपी के अंदर। लेकिन एमएसएमई सेक्टर को आपकी सरकार के समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक प्रकार से मृतसा कर दिया गया था। एकदम न उनके पास डिजाइन थी, न उनके पास टेक्नोलॉजी थी, न उनकी कोई ब्रांडिंग होती थी, न गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट प्राप्त होता था। और उल्टा इंस्पेक्टर राज के नाते कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग जाते थे, कहीं पे कोई और जाके प्रताड़ित करता था। आज हम लोगों ने उन सबको उससे मुक्त देकर के 1000 दिनों तक कोई भी एमएसएमई यूनिट लगाता है, कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं, अपनी यूनिट लगाइए, चलाइए, 1000 दिनों तक औपचारिकताओं को पूर्ण करते रहिए। कहां भेदभाव है? आप कह रहे हैं भेदभाव कर दिया, कहां भेदभाव है? ये भेदभाव है क्या? ये भेदभाव नहीं है, ये तो सबका साथ और सबका विकास यही है। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में जो 3 करोड़ 96 लाख 3 करोड़ 11 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहा है, स्वावलंबन की स्थिति में और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा है, यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी। उन सबका प्रयास होता है तब उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, तब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है। उसी प्रयास के क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। मैंने कहा भी था, रूल ऑफ लॉ विकास की गारंटी है, पहली गारंटी है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा उसका अधिकार होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम उसको सुरक्षा देंगे, ये सरकार की गारंटी है। कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर उसको भी याद होगा कि कानून के साथ खिलवाड़ की कीमत क्या होती है। सरकार इसमें कोई समझौता नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी, और इसलिए सरकार इस बात की गारंटी देती है। परिणाम क्या है? यूपी के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे का चाल है, एयर कनेक्टिविटी तेजी के साथ बढ़ी है, इनलैंड वाटरवे अभी 22 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। याद करिए ना, आपके समय में मेरठ से दिल्ली की दूरी, इसको तय करने में 3 से 4 घंटे लगते थे। आज ये डबल इंजन की सरकार ने 12 लेन के हाईवे के साथ जोड़ा है दिल्ली मेरठ को। 12 लेन, 12 लेन का रैपिड रेल से जुड़ने जा रहा है। 12 लेन का हाईवे हो या रैपिड रेल, मात्र 45 मिनट में दिल्ली के अंदर आ। हमने तो दूरी कम की है, ये दूरी तो आप ही ने बढ़ाई है, और आपकी पार्टी दूरी बढ़ाने में माहिर है। ये दूरी केवल एक कस्बे से दूसरे कस्बे के बीच ही नहीं, एक जाति से दूसरी जाति के बीच में भी, और भाई भाई में भी एक खाई को आपने चौड़ा किया है। 17 से पहले न कोई नीति थी, न सरकार की नीयत थी, न सुरक्षा थी, और असीम संभावनाओं के बावजूद भी उत्तर प्रदेश निवेश से वंचित रहता था। आज उत्तर प्रदेश में फेयरलेस बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस है। आज उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर SSS की गारंटी दे रखी है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड का। ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर है। सुरक्षा भी है,
स्थिरता भी है और गति भी है। ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस से आज पॉलिसी स्टेबिलिटी की एक ऐतिहासिक यात्रा उत्तर प्रदेश ने तय किया है। 34 से अधिक हमारे पास सेक्टोरियल पॉलिसीज है। निवेश मित्र है, निवेश सारथी है, उद्यमी मित्र हैं। इसने उद्योगों की इस यात्रा के लिए एक सुगम क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में सामने आया है। एमओयू केवल कागजों तक सीमित नहीं है। ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर के उत्पादन और व्यापार रोजगार सृजन तक ठोस परिणाम, और पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर ये जो 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, इन 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार यूपी के अंदर ही प्राप्त हुआ है। आज आप पूछिए ना देश के उन राज्यों से जहां यूपी का नौजवान पहले जाता था, आज वहां पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यूपी के व्यक्ति को यूपी के अंदर प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम लोग एक नई स्कीम लेके आए हैं, बजट में भी प्रावधान किया गया, हम उसमें बजट पे बोलेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, उसी जिले के अंदर स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी उसी जिले के अंदर उपलब्ध करवाएंगे नौजवान को। कोई भी 8 पास नौजवान हो या फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, उसी जिले के अंदर उसे प्राप्त होगा। अभी आपके एक विद्वान सहयोगी कह रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की डकैती, सबसे बड़ी डकैती आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और उसके माध्यम से शोषण करने वाले जितने भी उसके आउटसोर्सर हैं, वे सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शोषण करने वाले जितने हैं, अरे अब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, आप चले जाइए अरे इसीलिए हमने कॉरपोरेशन अब बना दिया है, और कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी दी है कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी। उसके खाते में पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी केवल आउटसोर्सिंग की फीस सरकार से लेगी, सरकार उसको अलग से फीस देगी। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। और इसीलिए अब यूपी एमएसएमई और स्टार्टअप के एक नए हब के रूप में स्थापित हुआ है। यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हब के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। यानी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर
65% यूपी के अंदर हो रहा है। कोई सोचता था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश भर के जितने बनते हैं 55 से 60% यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और उत्तर भारत की पहली फैब यूनिट सेमीकंडक्टर 1962 से देश प्रयास कर रहा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 21 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यूपी में हम पहली यूनिट का शिलान्यास करने जा रहे हैं, पहली। और इसीलिए मैंने कहा यूपी अब ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी का एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान को भी बनाया है। ये यूपी का एक नया मॉडल है। और यह मॉडल, आप स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो बोलने के पहले हम देखें तो रिजल्ट क्या है। आप लंबी चौड़ी बात करें और रिजल्ट कुछ ना आए, क्या फायदा है? क्या फायदा है? इंसेफ्लाइटिस की बीमारी में तो आपके जिले के भी बच्चे कालकलवित होते थे। और इंसेफ्लाइटिस का जो टेन्योर था पूरा आपने देखा होगा। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कभी उन बच्चों का हालचाल लेने के लिए कोई नहीं गया, कोई देखने के लिए नहीं गया। उपचार और उनकी सुविधा अलग बात है। आज मैं कह सकता हूं कि जब कभी उन बच्चों को बचाने की बात आएगी तो वास्तव में यह श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप के में यूपी गवर्नमेंट को प्राप्त होगा। ये बीजेपी और एनडीए की डबल इंजन सरकार को प्राप्त होगा कि इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। यानी ये सरकार केवल माफिया को ही नहीं रौंदती है, ये मच्छर पैदा करने वाले, मच्छर से पैदा होने वाले उन बीमारियों को भी रौंदने का काम उसी क्रूरता के साथ करती है। और इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण है। लेकिन अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य के बारे में कह रहे थे, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज ये हमारी सरकार ने बनाया। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 से बढ़कर के 81 हुई है। 81वां मेडिकल कॉलेज अमेठी में प्रारंभ हो चुका है। हम कुछ नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उस दिशा में भी हम आगे प्रयास कर चुके हैं। 2 एम्स चालू हो चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी के कुछ नए उन मेडिकल कॉलेजेस में सभी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और डायलिसिस की बात कर रहे थे, डायलिसिस हर जिले के अंदर फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हर जिले के अंदर है। 5,46,00,000 आयुष्मान के गोल्डन कार्ड यूपी ने जारी किए हैं। राजा भैया यहां पे अभी बता रहे थे, विधायक निधि से भी उसको रिलैक्स करने के लिए, और हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि उसको रिलैक्स करके इस ढंग से करेंगे कि इन गंभीर बीमारियों में माननीय विधायकगण जरूरतमंदों को पैसा दे सके। यद्यपि मेरे पास कोई भी विधायक सिफारिश करता है, हम लोग बिना किसी चेहरा देखे हुए उसको पैसा उपलब्ध करवाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देखा गया है। हर जरूरतमंद को पैसा मिलता है और हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसको देते हैं। आईसीयू और आप कह रहे थे ना, हैं? नहीं, वो बीच में हम लोगों ने एक सख्ती की थी, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स की शिकायत आई थी। उस हॉस्पिटल्स की शिकायत में जब यहाँ पांडे जी ने भी यहाँ पे मुद्दा उठाया था, तब नहीं, वो बीच में हम लोगों ने एक सख्ती की थी, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स की शिकायत आई थी। उस हॉस्पिटल्स की शिकायत में जब यहाँ
पांडे जी ने भी यहां पे मुद्दा उठाया था, तब मैंने इसकी जांच कराई थी, लेकिन हम लोगों ने उन हॉस्पिटल्स को उससे बाहर किया, लेकिन जो मामले पेंडिंग थे उन सबको फिर से हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई। नहीं, ऐसा नहीं, लिमिट नहीं किया गया है, लिमिट नहीं किया गया है। हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। हां, एक चीज जरूर हमें भी देखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमानेपन को रोकना पड़ेगा। सीजीएचएस का जो रेट है उसके अनुसार अगर सरकार पैसा दे रही है तो उनको भी कुछ रिलैक्स करना होगा और सरकार उसमें बाकी भुगतान उपलब्ध करवाएगी, हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि पैसा न मेरा है न खन्ना जी का है, ये पैसा प्रदेश की जनता का है और ये पैसा उसको प्राप्त होना ही चाहिए। आपने पैरामेडिक्स की बात की, देखिए पैरामेडिक्स में हम लोगों ने 41,868 पैरामेडिक्स की अब तक भर्ती की है, जिन्होंने अलग अलग संस्थानों में ज्वाइन किया है। और इसके पहले जो चिकित्सा शिक्षा में भर्ती हुई है ये 4,110 से अधिक है, कुल मिला के 45,978। यह कुल हेल्थ सेक्टर में ही हम लोगों की मेडिकल एजुकेशन में अब तक की भर्ती हुई है। कोई कोताही सरकार के स्तर पर नहीं, और सरकार इसमें किसी प्रकार की वो नहीं करती। अब आईसीयू हैं, मिनी आईसीयू हैं, डिजिटल एक्सरे हैं, ब्लड बैंक हैं, डायलिसिस है, ऑक्सीजन प्लांट हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हर रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हो रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से 108 और 102 की एम्बुलेंस के माध्यम से इन सेवाओं को और तेज आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब हम एआई, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थटेक, इन सब पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि बजट में भी हम लोगों ने इसमें कुछ घोषणा की है, तो उसमें भी इन सब मुद्दों पे ये सभी चीजें आपने चूंकि इस मुद्दे को उठाया था तो उसको मैं इसलिए बोल रहा था कि इस पे भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में यूपी सबसे बड़ा मार्केट ही नहीं होगा, बल्कि फार्मा प्रोडक्शन का, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का भी एक केंद्र विकसित होगा। इसके लिए यूपी ने आज ललितपुर में एक फार्मा पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव लखनऊ में किया था। देश भर के टॉप, दुनिया के जितने बड़े टॉप के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी बड़े उद्यमी थे वे सब लखनऊ आए थे। पहली बार, बहुत सारे लोग पहली बार लखनऊ आए थे। मेडिकल डिवाइस पार्क, ये मेडिकल से जुड़ी हुई सभी चीजें सस्ते में और क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो सके, ये भी यूपी के अंदर हम गौतम बुद्ध नगर जनपद में इस पर हमारा काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। ये चीजें यूपी के अंदर हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये सभी कार्य यूपी के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में भी अपने कार्य को आगे बढ़ा दिया है। ये यहां पे यूपी के अंदर इन चीजों पर गवर्नमेंट की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे थे। 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। 2017 के पहले वुमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर ये कुल 13% थी, 12 से 13%। आज ये 36 से 37% है, 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यानी कामकाजी महिलाओं की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ी है। यूपी पुलिस की ही मैं बात करता हूं। यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी, आज ये संख्या 44,000 पहुंची है। 44,000। और आपके समय में तो एक कहावती प्रचलित थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। तो अब उसमें हम महिला सशक्तिकरण के लिए आपसे क्या बात करें। आज सुरक्षा से समृद्धि और एम्प्लॉयमेंट से एक्सीलेंस तक, आत्मनिर्भरता, उद्यमी और
नेतृत्वकारी नारी शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर लीडरशिप दे रही हैं। 9 लाख सरकारी नौकरी अब तक हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इनमें 1,75,000 जो संख्या है ये केवल महिलाओं के लिए समर्पित है। जो सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं, ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्थ ग्रुप और लखपति दीदी को एक मजबूत इकोसिस्टम, वीसी सखी, हर ग्राम पंचायत में एक वीसी सखी बैंकिंग के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने